बंगाल की जो जनता है, ममता बनर्जी का जो सिंडिकेट और लूटतंत्र का जो सरकार है, उनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है। इसमें परिवर्तन तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तमाम जनता की पुकार सिर्फ दीदी ही दीदी। ये तृणमूल सरकार के नीतियों के अनुसार तृणमूल सरकार के अत्याचार से अत्यधिक परेशान है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल के अंदर में जय श्री राम का नारा लग रहा है, ये नारा से ही लोगों में एक भय का आशंका आ जा रहा है। बंगाल में भलाई के लिए सबसे अच्छा पार्टी है तो बीजेपी आने के बाद जैसा कि हम लोग दूसरे जगह देख रहे, सबसे पहला तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो योजनाएं हैं केंद्र से, वो जन जन तक पहुंचेंगी। इलेक्शन में आए, यहाँ घूमे फिरे चले जाए, लेकिन अगर आप इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो बंगाल की जनता इतनी भी अनएजुकेटेड नहीं है जो इन सब मुद्दों पर आपको वोट दी। मेरा नाम रिहान खान। नहीं, परिवर्तन तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो दीदी जिस तरह से जो काम की है, आप देख लीजिए कि विकास अगर है तो बंगाल में है। मोदी सरकार 2014 जब से वो आए, हमेशा झूठ बड़ा बड़ा बात बोलते हुए बड़ा बात बोले हैं, और हमेशा इस तरह पब्लिक को गुमराह की है कि हर कुछ दिन में विकास तब्दील होने लगता है। इसलिए हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि बंगाल का अमन, आबो हवा, अशांति हो। ममता बनर्जी क्या दी? ममता बनर्जी अच्छा रोड दी, अच्छा सड़क दी, एजुकेशन दी, महिला सुरक्षा दी, हर तरह से फैसिलिटी है, बिजली है, पानी है, हर तरह से ममता बनर्जी यहाँ पर की। आप अगर आप बाहर जाइए, बाहर जाके न्यू टाउन जाइए, आप जाइए एयरपोर्ट का रास्ता जाइए, आज आप ब्रिज देखिए, सड़क देखिए, हर तरह से उन्नति नजर आया है। तो ममता बनर्जी जिस तरह वो काम की, जिस तरह एक रोड शो करती है, उस तरह मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता, कोई भी बड़ा नेता नहीं करता, क्योंकि सब बीजेपी का जितना भी है सब भाषण और फेंकू लोग हैं, क्योंकि लंबी लंबी बात बोलता है और काम 0/0 है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बंगाल में दीदी है, दीदी ही रहे, और हम लोग को परिवर्तन नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग का दिली तमन्ना, तमाम जनता की पुकार सिर्फ दीदी ही दीदी। परिवर्तन होना तय है, क्योंकि बंगाल की जो जनता है, ममता बनर्जी का जो सिंडिकेट और लूटतंत्र का जो सरकार है, उनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का जो आम जनमानस है, पश्चिम बंगाल की जनता इस नील साझे और चावल चोरी के सरकार से ऊब चुकी है। और बंगाल में परिवर्तन होगा। हम युवा हैं, हम युवाओं को बंगाल में क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा परिवेश चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अपने सिंडिकेट और गंदी राजनीति से इस माहौल को गोली तंत्र और बारूद तंत्र में बदल दी है। तो इस पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। दीदी बोलती है खेला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी हैं, वो बोलते हैं खेला नहीं दीदी, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। हम लोग युवाओं को क्या चाहिए? अच्छा माहौल चाहिए, पढ़ाई लिखाई का माहौल चाहिए, युवा चाहिए। अगर हम युवा हैं, आज हम अभी रामनवमी हम लोग का आने वाला है, या होली का त्यौहार है, हम लोग होली मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, तो हम लोग को परमिशन नहीं मिलेगा। हम लोग अगर हिंदू हैं, हम हिंदू से बिलोंग करते हैं, अगर हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो हमारे पास केस हो जाएगा। हम अगर जागरण करते हैं तो परमिशन नहीं मिलेगा। अगर हम बोलते हैं अगर दुर्गा पूजा हम पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में करने जाएंगे? हम तो पहले हिंदुस्तानी हैं, बंगाली, बिहारी, यूपी, मराठी बाद में। पहले में हिंदुस्तान के आम नागरिक में हिंदुस्तानी है। अगर हम हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, सुंदरकांड नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में जाकर करेंगे? ये बंगाल की जनता है। 34 साल की सीपीएम में सरकार को जब उखाड़ के फेंक दिया, तो 10 साल की तृणमूल कांग्रेस को 2 मिनट लगेगा। और 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी पूरा साफ है। कितना सीट आएगा हमको पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है 2 मई दीदी गई। और हम लोग का जो होली है अभी कल परसों हम लोग होली खेलेंगे, लेकिन 2 मई को पश्चिम बंगाल में भगवा होली होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो किसी के ये राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी लगेगा कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिनके बनाने से पश्चिम बंगाल का विकास हो सकता है, पश्चिम बंगाल का उन्नयन हो सकता है, पश्चिम बंगाल की माँ बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल को वही पुराना जय श्री राम वाला रामकृष्ण परमहंस वाला पश्चिम बंगाल दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को वापस लागू कर सकते हैं। वैसा पश्चिम बंगाल चाहिए, जो जिन लोग में ये सब होगा, सिद्धांत होगा, उनको पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट और कटमनी का सरकार से पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और ऊब चुकी है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता खेला नहीं, इस बार बदलाव चाहिए, बदला नहीं बदलाव चाहिए।
जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बोलते हैं कि हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की आम जनमानस को काट दिया जा रहा है, गोलियों बम के बारूदों से एकदम डराया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल की जनता बहुत डरने वाली नहीं है। दीदी बोलती है खेला होबे, हम भी बोलते हैं खेला होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता 2 मई को दीदी को सरकार से हटाएगी और उनको बांग्लादेश भेजेगी और उनको 2 रुपये का लूडो खरीद के हम लोग अपने पैसा देंगे। दीदी बांग्लादेश में बैठ के वहाँ लूडो खेलेंगी। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये कि हिंदू हैं और पश्चिम बंगाल में अगर हम राम नवमी का जुलूस निकालेंगे हमको परमिशन नहीं है। अगर हम जुलूस निकालते हैं हमको अरेस्टिंग कर दिया जाता है। अगर हम दुर्गा पूजा करते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलती, हमको विसर्जन की परमिशन। अरे हम दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके करेंगे? हम लोग कहाँ पे वास कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की युवाओं को, हम युवा हैं, पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वच्छ माहौल चाहिए, पढ़ने लिखने का माहौल चाहिए, यहाँ की व्यापारी भाई व्यापार करने का माहौल चाहिए। लेकिन दीदी ने सारे माहौल को खत्म कर दिया है। दीदी जब 2011 के चुनाव में घोषणा पत्र में दिया था तो उन्होंने बोला था 2011 के चुनाव में जो हम आएंगे सरकार में तो पश्चिम बंगाल में जितने भी बंद पड़े कल खाने चालू करेंगे। लेकिन कोई कल कारखाना चालू हुआ नहीं। चालू क्या हुआ? गोली और बम बनाने का कारखाना। तो ये तो उनका उन्नयन है। इस बार जो विधानसभा का जो इलेक्शन होना तय किया गया है, इस बार सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और होगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ की जो आम जनता है कहीं ना कहीं इस मतलब ये तृणमूल सरकार के कुरीतियों के अनुसार, तृणमूल सरकार के अत्याचार से अत्यधिक परेशान है। और आप बहुत जगह देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर, मैं पूरे पश्चिम बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं भी मतलब यहाँ के यंग लड़कों को नौकरी रोजगार कुछ भी नहीं है। नौकरी रोजगार का सिर्फ एक ठेंगा दिखाया गया है कि ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पिछले 10 साल से दीदी यहाँ पर है और 10 साल से यहाँ की जनता बहुत बुरे तरीके से परेशान है। खास करके अगर आप देखने जाओ तो हमारी मुख्यमंत्री हैं, इनके भगवान ने भी 2 आँख दिए हैं, तो 2 आँख की जगह ये 1 आँख से अपना काम चलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए मुसलमान प्यारा और हिंदू जो है इनका दुश्मन है, शत्रु है। तो ये एक राजनेता को ये शोभा नहीं देता है, एक मुख्यमंत्री को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही गलत संदेश जनता तक जाता है और ख़ास करके युवा के पास भी ये गलत संदेश जाता है कि हमारी मुख्यमंत्री होकर के और हम लोगों को ना देखें और यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिन पेपर में भी ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये रणनीति की राजनीति कर रहे हैं, मतलब गंदी नीति वाली राजनीति। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को कहीं फांसी पे झुलाया जा रहा है, तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को कहीं काट दिया जा रहा है, कहीं घर से उठा करके निकाला जा रहा है। ठीक है, ये सब तरीके से ये जनता के अंदर एक बहुत ही आक्रोश है, जो जनता अपने वोट के द्वारा इनको निकाल करके दिखाए। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, ये मुँह है दादा, हम अगर कुछ भी चाहे तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इफेक्टेबल नहीं है। जो मेन है काम की जनता ने क्या देखा है। नेता बहुत बड़ी बात नहीं होता, नेता कोई भी बन सकता है, मैं भी नेता बन सकता हूँ, ये भी नेता बन सकते हैं, ये भी नेता बन सकते हैं। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लोगों का समूह का एक कलेक्शन होगा, उनका इलेक्शन होगा, हम नेता बन जाएंगे। लेकिन नेता बनने के बाद में जो जनता को क्या चाहिए, एक्चुअली जनता को क्या चाहिए, एक्चुअली युवा वर्ग को क्या चाहिए, यंग जनरेशन क्या चाहता है। यंग जनरेशन एक अच्छा रोजगार चाहता है, एक अच्छा प्लेस चाहता है। लड़कियां आज रात में दिन में निकल जाएं, सुरक्षित निकलें। सबसे बड़ा बात होता है महिलाओं का, एक महिला होकर के भी ये महिला का सम्मान नहीं करती। सबसे बड़ा दुख का बात तो ये है कि एक महिला होकर के ये महिला का सम्मान नहीं करती है। उनके पास में कोई भी कुछ भी बात हो, बस हमारे मिनिस्टर देखेंगे, हमारे ये देखेंगे, वो देखेंगे, वहाँ तक जनता पहुँचते सारा बात ही खत्म। तो हम तो भैया हम क्या, ये सारी बंगाल की जनता इस बार ने तय किया है कि इस बार ये तृणमूल सरकार, गुंडा वाहिनी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और एक स्वच्छ सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार को बंगाल में लाना है। यहाँ पे कमल खिलाना है ताकि लोगों के अंदर में जो अभी यहाँ के जनता जो भय मुक्त है, भय उनके अंदर से हट करके एक नया मतलब बंगाल हमारा स्थापना चालू हो। एक तरीके से युवाओं को नया संदेश मैं देना चाहता हूँ और हमारे मोदी जी खुद देते हैं, लाइव पे आते हैं, लाइव पे बात करते हैं कि युवा पढ़े लिखे आगे बढ़ें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के बंगाल की जनता इस बार जो है तृणमूल सरकार को पूरी तरीके से हटा रही है और हम बंगाल में मतलब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूर्ण तरीके से पूर्ण बहुमत से आ रही, ये तय हो चुका है। मैं आपकी देखिए, बंगाल में तो परिवर्तन होगा लेकिन सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल में उन्नयन के काम में परिवर्तन होगा। पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो काम किए, आप साथी बोलिए, कन्याश्री बोलिए, युवा बोलिए, सबूत साथी बोलिए,
उन कामों में और परिवर्तन होगा, मतलब डेवलपमेंटल वर्क्स का लेवल और हाई होगा। और जहाँ तक रहा वही बात चुनाव में क्या होगा, तो मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का कोई भी बदल नहीं है पूरे बंगाल में। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बीजेपी बंगाल का कोई एक नेता ऐसा बता दीजिए तो ममता बनर्जी के सामने खड़े होने की सलाहियत रखता है। कोई नहीं मिलेगा। ना आपको दिलीप घोष मिलेगा, ना आपको अर्जुन सिंह मिलेगा, ना राहुल सिन्हा मिलेगा, ना कोई मिलेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ ममता बनर्जी ऑन बंगाल। और मुझे कह लेना चाहिए, बंगाल के साथ साथ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ ममता बनर्जी। मैं यही चाहता हूँ, बंगाल जो है वायलेंस की राजनीति को नापसंद करता है, रिजेक्ट करता है। कल जो दिलीप घोष का स्टेटमेंट आया उनका लेग इंजरी को लेकर, इसके लिए भी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सभी को धिक्कार जनाता। मैं धिक्कार जनाता हूँ उनके आइडियोलॉजिस्ट। देखिए 2 मई को इसका हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर, ममता बनर्जी विल गेट, तृणमूल कांग्रेस विल गेट मोर देन 250 सीट। देखिए भाजपा को कैंडिडेट प्रार्थी नहीं मिल रहा है। काशीपुर बेलगिरसा में एक तरुण शाह का नाम ऐलान कर दिया गया दिल्ली से कि तरुण शाह भाजपा के प्रार्थी होंगे, और कुछ देर बाद तरुण शाह मीडिया के सामने आकर बोलते हैं कि आमी बीजेपी के जाएंगे, आमी तृणमूल कांग्रेस कोऑर्डिनेटर आज। तो ये देखिए कि बीजेपी जो है सिर्फ मीडिया में है, न्यूज़ चैनल में है, बस मोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैला के रखा है कि बीजेपी को इतना सीट मिल रहा है, बीजेपी को इतना जा रहा है। बीजेपी को एक सीट नहीं मिल रहा। क्यों? जब कैंडिडेट ही नहीं तो जीतेगा कैसे? मेन बात कैंडिडेट का है, कैंडिडेट नहीं जीतेगा। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं बेलगिरसा बस्ती में रहता हूँ। बंगाल का भलाई के लिए सबसे अच्छा पार्टी है तो अपना दीदी, क्योंकि ममता बनर्जी के जो पार्टी बहुत अच्छे पार्टी है। ये पार्टी के छोड़ के और कोई पार्टी, इसलिए बंगाल में बहुत सारा पार्टी है, CPM बोलिए, कांग्रेस बोलिए, अभी बीजेपी भी है। तो अगर इससे अच्छा दीदी का पार्टी। आपको कुछ मिला है दीदी का? जी, हमने स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट को बहुत चीज़ दिया गया, कन्याश्री है, युवाश्री है, किश्री है, बहुत कुछ दिया गया। ठीक है, ये दीदी जो काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है। तो दीदी आएगा ना? हाँ, दीदी की सरकार बनी है, आज भी बनी है, आइंदा भी बनी, कल भी बनी। दीदी की सरकार बनना ही बनना है। एनी हाउ कुमार सिंह है, वैशाली मंडल से है। परिवर्तन तो होना चाहिए। दीदी कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए गणेश का की गई, यहाँ बिल टूट गया था, कुछ नहीं हो पाया अभी तक, कुछ नहीं मिला हुआ। रख ली दीदी। हाँ, आने की जरूरत बहुत है। गुंडागर्दी को हुआ, TMC का भाजपा का कार्यकर्ता देगा बीजेपी, यही पढ़ाई लिखाई का देगा और सरकारी नौकरी देगा। चाहते हैं। मेरा नाम उत्तम मानी। पश्चिम बंगाल की धरती पे तेज अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का लहर का सैलाब दौड़ रहा है। ठीक है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल के अंदर में जय श्री राम का नारा लग रहा है, ये नारा से ही लोगों में एक भय का आशंका आ जा रहा है तृणमूल विपक्ष वालों को नज़र में। ये आप भी अच्छा से देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी किस प्रकार से भयभीत होकर के उनके भी मन में एक दहशत फैला हुआ है, क्योंकि उनका सत्ता जाने वाली है और लोगों ने ये मन बना लिया है कि अपने देश का विकास, बंगाल का विकास एकमात्र माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। क्या मिलेगा ये तो मैं अभी नहीं कहूँगा, परंतु अभी जो केंद्र के माध्यम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना योजनाएं निकाली है, ठीक है, और ये सभी योजना सभी जगह निकल रही है, सभी लोगों को मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो भारत गैस योजना के तहत हो या वो आपको जीवन बीमा के तहत हो, बहुत सारे ऐसे योजना अपन तो आज बंगाल इस योजना को लागू नहीं कर रही है। जैसे ये आपको मालूम होगा कि सातवां वेतन अभी तक बंगाल के अंदर में लगाया नहीं जा रहा है, बाकी सब जगह लग गया है और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। परंतु आज माननीय प्रधानमंत्री तो सभी लोगों के लिए विकास के बारे में सोचे, कुछ न कुछ देने की सोचे, परंतु आज यहाँ बंगाल की जो राज्य सरकार है उसको लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनका योजना को मैं लूँगा तो मेरा सरकार गिर जाएगा।
सोनार बंगला तो बनाने का अब हम लोगों का एक सपना बन चुका है, क्योंकि दीदी तो लंदन बना नहीं पाई, ठीक है। तो सोनार बंगला तो अब हम लोगों को बनाना है। अभी आप देखे होंगे कि इस लॉकडाउन के अंदर में, आपातकालीन स्थिति के अंदर में लोगों की, जनता के ऊपर में इतनी आफत पड़ी कि लोगों को घर में बैठ करके 6-6 महीना तक खाना पड़ा। कितने लोगों को घर पे खाने की जगह नहीं मिली होगी, और सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर घर जाकर के लोगों को खाना या खाद्य सामग्री की व्यवस्था करवाई। आपने देखा होगा अभी दीदी इस वोट बैंक के अंदर में 5 रुपये के अंदर में सब जगह खाना खिला रही है, मच्छी भात, डिम भात। तो ये लॉकडाउन के अंदर में क्यों नहीं खिलाया गया था? क्योंकि दीदी को भी पता है कि उनका सरकार जाने वाली है और लोगों को 5 रुपये में खिला करके खरीद रही है। तो लोग, जनता जो है बंगाल की, वो जनता अब बिकने वाली नहीं है कि तुम मुझे 5 रुपये में खिलाओ और मैं तुम्हें वोट दूंगा। मैनिफेस्टो में तो बीजेपी की तरफ से भी 5 रुपये में खिलाने की बात की गई है, परंतु वो सरकार में आने के बाद में, सरकार के पहले नहीं। इनको तो 10 साल मौका दिया गया था। 10 साल के अंदर में क्यों नहीं अभी जो ये स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया जा रहा था, तो 10 साल पहले कहाँ थी? 10 साल पहले क्या सोया जा रहा था? आज उनको पता है कि इनका सरकार जाने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस आलम है, और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि बंगाल में दीदी रहेगी या परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परिवर्तन तब होता है जब कोई काम नहीं होता है, तब यहाँ की आवाम उससे तंग आकर परिवर्तन चाहती है। लेकिन जब यहाँ पर काम 100% ममता बनर्जी कर रही है, पूरा कोशिश कर रही है, तो परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, ठीक है, बंगाल तरक्की की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले गुजरात में उन लोगों का 15 साल से राज है, 15-20 साल से। मध्य प्रदेश में उनका गवर्नमेंट है, और भी हिंदुस्तान के कई रियासतों में उनका गवर्नमेंट है। तो पहले अब वहाँ का मॉडल पेश तो करें। आपके पास जब कोई मॉडल ही नहीं रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा काम किया और बंगाल को भी हम ऐसा बनाएंगे, उनके पास तो ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है। यूपी में देखिए, जहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब नहीं के बराबर है। तो मोदी जी ये सब जो बात कर रहे हैं बंगाल में परिवर्तन करेंगे, वो क्या परिवर्तन करेंगे? यही कि बंगाल में हमारी माँ बहनें जो हिफाजत से घूम रही हैं, यूपी की तरह यहाँ पर उन पर जुल्म होगा। तो अगर ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इलेक्शन में आए, यहाँ घूमे फिरे चले जाए, लेकिन अगर आप इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो बंगाल की जनता इतनी भी मतलब अनएजुकेटेड नहीं है जो इन सब मुद्दों पर आपको वोट देगी। बिल्कुल दीदी आए, दीदी पूरा कोशिश कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जितना भी अपना मैनिफेस्टो में जो पेश करते हैं, वो 100% कोई भी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश दीदी पूरा कर रही हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होने से हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हम बंगाल वाले हैं, हम चाहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम 4 रोटी रोज़ खाते थे, हम 2 रोटी खाकर ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम सुकून चाहते हैं। और हिंदुस्तान के आप सारे स्टेट्स को अगर देख लें, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा सुकून है। और मोदी जी सुकून तो यहाँ का भंग करेंगे ही, लेकिन वो जो करना चाहते हैं उनके पास तो बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने देश को GST से परेशान किया, नोटबंदी से परेशान किया, लॉकडाउन में जो बंगाली मजदूर यहाँ फंसे हुए थे दूसरे स्टेट में, उन लोगों को लाने के लिए कोई काम नहीं किया, और इलेक्शन के टाइम में आए हैं हाथ फैलाकर वोट मांगने के लिए। तो मोदी जी को यही कहना है कि आप वापस चले जाइए, यहाँ आपका कुछ होने वाला नहीं। परिवर्तन होगा और होना भी चाहिए। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, बार बार विरोधी ये पूछते हैं कि क्यों, क्या, कैसे सोनार बंगला। अभी दीदी ने भी ये प्रश्न पूछा कि क्या ये सोनार बंगला नहीं है जो अब होगा। जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ बरसात में इतना घुटना तक पानी भर जाता है। ये सबसे मेन रूट है हावड़ा तक जाने का। यहाँ फ्लाईओवर जो है टूटा पड़ा है, यहाँ यातायात की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जल जमाव होता है। ये पूरे पश्चिम बंगाल का एकमात्र शहर, विकसित शहर है कलकत्ता। अब तक और भी जगह पे, हर स्टेट में आप देखेंगे 2-4 शहर होते हैं, पर अपने बंगाल में एकमात्र ये शहर है, और उसका ये दुर्दशा है। और उसके बाद भी अगर हम ये अब न बदलें सरकार, तो कैसे चलेगी? सरकार तो बदलना ही है। बीजेपी आने के बाद जैसा कि हम लोग दूसरे जगह देख रहे हैं, सबसे पहला तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो योजनाएं हैं केंद्र से, वो जन जन तक पहुंचेंगी। सबसे पहला विश्वास ये है। गरीबों का माने समझिए, जितना इस सरकार ने शोषण किया है, वो शोषण खत्म होगा। व्यापारियों का जो शोषण इस सरकार ने किया है, वो शोषण खत्म होगा। हमारे किसानों का जो अधिकार छीना है इस सरकार ने,
वो दिलाया जाएगा। दिल्ली में बहुत बड़ा एक कृषक आंदोलन हो चुकी है कि उनको सरकार के साथ बैठ के अपना काम समझ लेना चाहिए कि उनको क्या करना है। इस तरह से हमारे संविधान का विरोध करके, क्योंकि अब वो पारित हो चुका है और संविधान का विरोध करना मैं नहीं कह सकता कि ये उचित है। अगर उनको कोई कष्ट है तो सरकार के साथ बैठ के उनको बात कर लेना चाहिए। पक्का होगा, पक्का बीजेपी आएगी। बीजेपी एक आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। वहाँ पे गुंडा माफिया जो थे सबके अंदर कर दिया गया। यहाँ पे जो टीएमसी के गुंडे सब हैं, हम लोग कभी बैठेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ भी हो पकड़ के जब्त कर देंगे लोग। बोले यहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, परमिशन लेना पड़ता है। यही सब हमको कुछ नहीं मिला अभी तक, हमको बीजेपी को लाना है। जय श्री राम। और मैं हिंदू का बच्चा हूँ, मैं अपने धर्म और अपनी जात को नहीं पूछ सकता। मेरा नाम गोपाल पारिक है। इस विधानसभा वोट में 2011 में एक परिवर्तन की लहर चली थी। उस लहर में जब 34 वर्ष का वामफ्रंट का शासन अगर हट सकता है, गिर सकता है, तो इस लहर में 2021 के इस लहर में 10 साल का इनका भी राज समाप्त हो रहा है। यह एकदम सरेआम जनता कुछ नहीं मिला। देखिए, सरकार तो पूरी सरेआम दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हम लोगों ने 34 साल वामफ्रंट को दिया, 10 साल ममता बंदोपाध्याय को दिया। उससे पहले वामफ्रंट से पहले कांग्रेस भी थी। खैर, कांग्रेस का तो राज हमने देखा नहीं, इतिहास पढ़ा हमने विधानचंद्र राय का। पर अब एक बार हम लोग 5 साल के लिए ही चाहे हो भारतीय जनता पार्टी को एक बार बंगाल में कदम जमवाएंगे। ये जनता की मन की बात है। भाजपा आने से सबसे पहले यहाँ उद्योग होगा, खेला होगा। खेला तो खेल ही रहे हैं, अब कुछ उन्नयन भी देखा जाए। ये चांस भाजपा को देते हैं, बंगाल की जनता है, जनता तो जागरूक है ही। हमने 10 साल आपको दिया तो 5 साल इनको भी देंगे, 5 साल दे के देते हैं। अब इस बार बीजेपी का 100% जीतने का चांस है। हम लोग स्टूडेंट है और इससे हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कोई सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को नौकरी चाकरी हम लोग इतना कर रहे हैं, कुछ नहीं हम लोग सुविधा मिल रहा है। हम चाहते हैं बीजेपी एक बार आए और इनका सरकार बने, वो 100% भी बनेगी। ये हमको नौकरी मिलेगा। दूसरी बात, ममता जी सरकार में हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग कोई छूट नहीं है। जैसे हम लोग को होली नवमी पूजा से जो हम लोग आता है, हम लोग एक तो श्री राम भी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलते भी, जयकारा भी लगाते हैं तो हम लोग का थाना पुलिस केस हो जाता है। और कोई प्रोग्राम करने के लिए हम लोग को अरेस्ट कर दिया जाता है, हम लोग को रोक दिया जाता है। हाँ, परिवर्तन हो, बीजेपी दोबारा आए यहाँ पे, एक बार आना जरूरी है। वो 100% आएगी भी आएगी। परिवर्तन 100% होगा। और एक नागरिक के हिसाब से मैं पश्चिम बंगाल में यही चाहता हूँ, आने वाला चुनाव जो हो शांतिपूर्ण चुनाव हो और पश्चिम बंगाल के अंदर कोई खून खराबा ना हो। जिस तरह आए दिन हम लोग देख रहे हैं किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वैसा परिवेश में ये चुनाव अगर होता है तो निश्चित परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल में दीदी राज कर रही थी, अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला। कोई सरकार यहाँ पे एग्जिस्ट कर भी रही थी, यहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती। दीदी का कोई भी प्रोजेक्ट है जो सिर्फ हवा में, और एक यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है सिर्फ एक ही तरह से चलता है, अल्लाह अल्लाह बोलते जाओ, इससे अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। बीजेपी आने के बाद में यहाँ के बंद कल कारखाने खुलेंगे, जितने भी जूट मिलें बंद पड़ेगी, वो जूट मिलों को खोलने का काम पश्चिम बंगाल में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।